अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ता असंतोष और साथ ही ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग। जहां ईरान की सभ्यता नष्ट करने की धमकी से यह नाराजगी और बढ़ चुकी है। अब ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य तक पर सवाल उठा दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, जहां देखिए ट्रंप की इसी युद्ध नीति को लेकर भी लोगों की आवाज मुखर थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स में भी ये बड़े दावे किए गए कि डोनाल्ड ट्रंप के ये फैसले गलत हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने देर रात ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि ईरानी सभ्यता को खत्म कर देंगे। वही पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्ट के बाद ट्रंप का भारी विरोध हुआ। बता दें ट्रंप के पोस्ट में क्या था, कैसे ट्रंप का विरोध हुआ, क्योंकि क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह धमकी महंगी पड़ी। ट्रंप ने ट्रूथ पर क्या लिखा था, एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, कुछ क्रांतिकारी हो सकता है, इतिहास का अहम पल और 47 साल के अन्याय का अंत। ट्रंप के पोस्ट का विरोध हुआ और आपको बता दें अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने यह बयान दिया कि ऐसे बयान से कूटनीति का नुकसान, जबकि अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा युद्ध का माहौल बनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के पोस्ट को डर बढ़ाने वाला बताया, जबकि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग और 80 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसद भी अब नाराज है। ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठा दिए गए हैं और महाभियोग लागू करने की भी मांग हो रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही है उसी को लेकर अचल सर अगला सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम आप ईरान की बात करते थे, लेकिन या तो अमेरिका में ही चेंज ऑफ रिजीम की बात हो गई। क्या ये मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप की? सवाल करूं उससे पहले सीज फायर के बाद ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। ये तस्वीर जहां भारत में ईरानी दूतावास का एक्स पर ये पोस्ट और पोस्ट में लिखा ईरानी सभ्यता के सामने झुको। ट्रंप को ईरानी नेता के सामने झुका हुआ दिखाया गया है। ओवर टू यू अचल मल्होत्रा सर। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल उठाया बहुत अहम। चले थे ईरान की सत्ता बदलने के लिए और अपने घर में ही जिसे मुसीबत खड़ी कर ली। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है इस वॉर को छेड़ने के बाद से लगातार गिर रही है और उसके ऊपर से उनके असभ्य व्यवहार और इस तरह की बात करना और ये जो लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये कहना कि मैं पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, तो इनका क्रेडिबिलिटी, इनकी पर्सनल इमेज, इसको तो बहुत बड़ा झटका लगा ही है। इम्पीचमेंट होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली इनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी और आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस जो अमेरिका में होने वाले हैं, जिसमें अगर इनकी कांग्रेस में और इसमें मेजोरिटी कम हो जाती है तो ये फिर लेड बैक जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट, लेम डक प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं इनकी भाषा में, वो बनने वाले थे। तो ये फैक्टर्स जो हैं काफी हद तक मुझे लगता है कि काम किए हैं इस पूरे फैसला लेने में। हालांकि ये जैसे अंग्रेजी की कहावत में कहते हैं कि इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। तो अभी तो काफी लंबी ये वो है, कह लीजिए कि रास्ता इट इज ओवर। इसीलिए हमने भी यही सवाल किया है कि 15 दिन विराम, क्या फिर संग्राम।